नमस्कार भाई सभी को। सभी बच्चे जय मां सरस्वती का नाम ले भाई। बातें नहीं भी, अब बातें नहीं। 10-12 मिनट होगी होगी फ्री हुए। क्या पढ़ रहे हो? हिस्ट्री में हमारा क्या चल रहा है? मध्यकालीन भारत का इतिहास। ध्यान से सुनना मेरे बच्चे। मध्यकालीन भारत का इतिहास में हमारा क्या चल रहा है? हाँ जी, मुगल वंश चल रहा है। मुगल वंश में ही बीच में क्या आ गया मेरे बच्चे? सूरवंश। सूरवंश। अब ध्यान से सुनना, जितना हमारा जो है रिपीट करा दूंगी मैं। सूरवंश के जो संस्थापक कौन थे? सूरवंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? शेर खान थे। शेर खान का बचपन का नाम क्या है मेरे बच्चे? क्या है? फरीद खान। फरीद खान के पिता का नाम क्या है? हसन खान। जो फरीद खान जो मेरे बच्चे, ये शेर खान जो रहे थे इसके संस्थापक हैं। जो सूरवंश है ये कब से लेके कब तक रहेगा? 1540 से लेके 45 में किसकी मृत्यु हो जाएगी? शेर खान की मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद मेरे बच्चे ये कब तक रहेगा? 1555 तक चलेगा। कब तक चलेगा? 55 तक चलेगा। किसकी मृत्यु हो जाएगी? शेर खान की। कब? 45 में। शेर खान से तुम्हें जो है मेरे बच्चे कल इसकी क्लास हो चुकी है, मैं सारा रिपीटेशन नहीं करूंगी, परंतु जो मेन बातें हैं इसके बारे में वही पढ़ेंगे। शेर खान मेरे बच्चे, इसने अपने आप को एक उपाधि दी थी मेरे बच्चे, शेरशाह की उपाधि दी थी। एक तो शेर खान की उपाधि किसने दी थी इसको? बताओ किसने दी थी? बहार खान ने दी थी। जो लोहानी के जो है मेरे बच्चे कहाँ के सूबेदार थे? बिहार के सूबेदार थे। कहाँ के थे? बिहार के सूबेदार थे, जिन्होंने जो किसको दी? फरीद खान को उपाधि दी। कौन सी? शेर खान की। जो मैंने तुम्हें बताया भी, इसने एक शेर को मार दिया था। कहते भी, कोई तो कहते हैं एक तलवार की एक धार से मार दिया, कोई कहते हैं शेर के भी 2 फाड़ कर दिए। वो अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग विचार थे। ठीक है, तो इसको शेर खान की उपाधि किसने दी थी? बहार खान ने दी थी, जो कहाँ का सूबेदार था? बिहार का सूबेदार था। और जो है शेर खान उसी के साथ था, भी अपने पिताजी से ये भाग के आ गया था और उसी के शरण में रहता था। बाद में जो है बहार खान अपने आप को जो है शासक घोषित कर देगा। कहाँ का? बिहार का। और जो है और अपने आप का नाम क्या बदल देगा मेरे बच्चे? मोहम्मद शाह नाम बदल देगा। तो वहां से फिर निकल जाएगा शेर खान। शेर खान किसकी शरण में आएगा? किसकी शरण में आएगा? अरे मुगल है। मुगल वंश जो चल रहा है, मुगल वंश के कौन राजा थे उस टाइम? बाबर के शरण में आ जाएगा। कौन आ जाएगा? शेर खान आ जाएगा। और किस बाबर कौन सा युद्ध कर रहा था 1528 में? चंदेरी का युद्ध। चाय पी रहा था। चंदेरी का युद्ध मेरे बच्चे। चंदेरी के युद्ध में वो बाबर के साथ जो है उस सेना में भर्ती होगा, जो बाबर की सेना थी। और वो पूरा जो है बाबर जैसे कैसे सेना को ट्रीट करता है, कैसे सेना का वो ध्यान रखता है, क्या करता है, क्या स्ट्रेटजी अपनाता है, युद्ध करता है, तो वो सारी की सारी बातें वहां से कवर करेगा। और वो अपने बारे में एक वाक्य देगा, वो कहेगा, भाग्य ने अगर मेरी सहायता की और सौभाग्य मेरा मित्र रहा तो मैं जो है एक दिन मुगल जो है वंश को यह बाहर से बाहर कर दूंगा। और वही बात होती है 1540 में शेर खान जो है मुगल बादशाह हुमायूं को बाहर छोड़ने के लिए मजबूर है कर देगा। कौन से युद्ध में? कनौज के युद्ध में। क्लियर मेरे बच्चे? अरे क्लियर है? उसके बाद इसके बारे में जो कहा जाता है मेरे बच्चे, भी शेर खान ने जो शेरशाह के इधर आ जाते हैं, और जो है शेर खान की तो बात बहार खान ने दी, इतना याद हो गया। उसके बाद है भी ये जो चंदेरी के युद्ध में शामिल होगा और वहां से वापस जाएगा और फिर अपने आप को जो है, क्योंकि यहाँ जो भी चंदेरी के युद्ध में था तो उधर जो है बहार खान की मृत्यु हो जाएगी।
किसकी मृत्यु हो जाएगी? बहार खान की मृत्यु हो जाएगी। और जो है उसी की जो है विधवा कौन है? दुदू बेगम है, उसके साथ वो क्या कर लेगा? शादी कर लेगा और वो पूरा बिहार का आधा जो है शासक बन ही जाएगा। उधर जो है बाहर जो है उसका जो है उत्तराधिकारी उसका बेटा होगा। कौन होगा बेटा? बताओ बताओ। बहार खान जो है उसका बेटा कौन था? दिखाया ना कल, कौन था? जलाल खान था। कौन था? जलाल खान था मेरे बच्चे। तो ये ध्यान रखना है, जलाल खान इसका बेटा होगा, पर वो 55 तक रहेगा, परंतु जो है इसकी जो पत्नी थी दुदू बेगम है, उससे शादी कर लेगा। कौन है? शेर खान। तो है वो उसका भी धीरे धीरे कमजोर करता जाएगा और अपना शासन स्थापित कर लेगा और सूरवंश की नींव रख देगा धीरे धीरे। फिर जो जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, चौसा का युद्ध मेरे बच्चे। ये कलिंजर को जीतेगा, ये तो बहुत धीरे धीरे चलता रहेगा। चुनारगढ़ के किले पे वो आक्रमण करेगा, उसको बना लेगा। फिर हुमायूं से किससे संधि करेगा? हुमायूं से करेगा। और जो है ये शेर खां अपने एक बेटा जो है कुतुब खां, उसको भेजेगा किसके? हुमायूं और के सेवा करने के लिए। फिर धीरे धीरे वो क्या कर लेगा? उनका जो उनके षड्यंत्र जो है सारे जो राजनीति उसकी सीख जाएगा और धीरे धीरे वो उस पर कब्जा कर लेगा। जिसमें दो युद्ध जो उभर के सामने आते हैं, चौसा का युद्ध मेरे बच्चे, चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध एग्जाम में बहुत बार आता है। अभी कब हुआ है? एक तो ये जो है 1539 में हुआ। 38 की जगह 39 कर लेना, भी कई बच्चों ने 38 कर रखा है, मैंने 38 बता दिया था पहले। चौसा का युद्ध किन के बीच में होता है मेरे बच्चे? हुमायूं और शेर खां के बीच में होता है। इसमें शेर खां पराजित कर देगा किसको मेरे बच्चे? हुमायूं को। और हुमायूं की यहां से जान बचाएगा वो कौन बचाएगा? निजाम, निजाम नामक चिश्ती। क्या है मेरे बच्चे? ये एक है सूफी संत है, वो किसकी जान बचाएगा? हुमायूं की जान बचाएगा। और जो है शेर खां इस खुशी में अपने आप को शेरशाह की उपाधि दे देगा। शेरशाह की उपाधि ले लेगा। इस खुशी में क्या उपाधि लेगा? शेरशाह की उपाधि लेगा। तो शेर खां और शेरशाह की उपाधि दोनों क्लियर होगी। शेर खां की उपाधि उसे कौन दे रहा है? बार खां दे रहा है। कौन? कहां का सूबेदार है? बिहार का सूबेदार है। उसके बाद जो है शेर खां जो है शेरशाह की उपाधि कब लेगा? चौसा के युद्ध के बाद लेगा मेरे बच्चे। क्लियर है? अरे क्लियर है? उसके बाद जो है मेरे बच्चे, परंतु इसके पहले जो अगर एक युद्ध हुआ था राजपूतों वंश का, जो राजपूत है वंश थे, मारवाड़ के राजा थे, कौन थे? मालदेव थे, उनके बीच में युद्ध होता है। परंतु ये उस टाइम ये क्या कहता है, इसके बारे में एक लाइन बोली जाती है जो यूपीएससी में कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछी गई है। जो उन्होंने अपने बारे में कहा था भी, मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए क्या कर दिया? हाँ, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान के साम्राज्य को खो बैठा। तो बाजरा किस लिए किया है? क्योंकि वो राजस्थान मारवाड़ा वाला क्षेत्र था, वहां वो राजाओं से लड़ा भी, उनके साथ उन्होंने गद्दारी की, कुरान पे हाथ रखा, जो कसम खाई। नहीं होता स्पष्ट लड़ जाओ, क्या कसम खानी मेरे बच्चे? परंतु तुम तो खा ही लेते हो ना, अरे कसमें तो खानी पड़ती है ना। निभाए वो कितनी, वो अलग बात है। तो ये ध्यान रखना मेरे बच्चे। तो ये कसम तोड़ देता है कुरान। कुरान का नाम आता है तो कुरान किसकी जो है पवित्र पुस्तक है? इस्लाम धर्म की। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया मेरे बच्चे, जो है इस्लाम धर्म की जो पवित्र पुस्तक है वो कौन सी है? कुरान है। और जो है हिंदू धर्म की पूछे तो गीता जो है पवित्र पुस्तक हमारी मानी जाती है। गीता भी, महाभारत में जो है गीता का उपदेश किसने दिया था? किसको दिया था? अर्जुन को। कहां दिया था? कुरुक्षेत्र में। किस वृक्ष के नीचे दिया था? वट वृक्ष के नीचे। और कितने दिन बाद दिया था? महाभारत का युद्ध हुआ तब 11वें दिन दिया था। वेरी गुड। चलो, तो दोनों उपाधियां क्लियर होगी मेरे बच्चे। तो ये एग्जाम में पूछ सकता है भी, शेर खां ने शेरशाह की उपाधि किस युद्ध के बाद ली थी? तो किस युद्ध के बाद है? चौसा के युद्ध। उसके बाद फिर होता है मेरे बच्चे कौन सा? कनौज या बिलग्राम का युद्ध। कब होता है? 1540 में होता है मेरे बच्चे। ध्यान रखना किन के बीच में? वही दो व्यक्ति है मेरे बच्चे, हुमायूं और
शेर खां के बीच। अब तुम्हें इजी लग रहा है ना, अलग अलग पढ़ के अब बिल्कुल समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो इसमें जो है कौन जीत जाएगा, शेर खान जीत जाएगा मेरे बच्चे, और हुमायूं को क्या कर देगा, बाहर छोड़ने के लिए मजबूर कर देगा, और जो है ये बाहर छोड़ जाएगा मेरे बच्चे। कौन छोड़ जाएगा, हुमायूं। कहाँ, किस क्षेत्र में चला जाएगा, ये सिंध के क्षेत्र में चला जाएगा, सिंध के क्षेत्र में चला जाएगा। सिंध क्षेत्र कहाँ पड़ता है मेरे बच्चे, सिंधु नदी वाला क्षेत्र जो है सिंध है मेरे बच्चे, जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है। सबसे ज्यादा जो सिंधु नदी पानी का सिंचाई करती है वो किस पाक में करती है, ठीक है मेरे बच्चे, तो ये ध्यान रखना है। और वहां जो है मेरे बच्चे ये कितने वर्ष रुकेगा, 40 से 55 तक रुकेगा। कौन मेरे बच्चे, हुमायूं। सिंध के क्षेत्र में इतने दिन रुकेगा ना। वहां जो है अपने जो है उनका एक भाई है इंडियाल, उसके गुरुजी कौन है अभी, मीर है, कौन है बताओ, मीर अली अकबर के, उसकी जो बेटी है उसके साथ शादी कर लेगा। कौन है, हुमायूं। जो उसकी बेटी कौन सी है, क्या नाम, हमीदा, हाँ जी, हमीदा बानो बेगम से शादी कर लेगा। कौन है, हुमायूं। और उसे जो पुत्र प्राप्ति होगी वो अकबर की होगी। अकबर जो हम कल पढ़ेंगे, आज इनके बारे में पढ़ेंगे। इतना क्लियर है। इधर मेरे बच्चे शेर खान जो है बाद में कौन सी लड़ाई लड़ेगा, जो 45 में उसकी मृत्यु होगी, कलिंजर का युद्ध। कौन सा युद्ध है, अब शेर खान पढ़ रहे हैं मेरे बच्चे, हम जो है हुमायूं को सिंध वाले क्षेत्र में छोड़ आए। अब जो है शेर खान, इसने कलिंजर का युद्ध मेरे बच्चे, कलिंजर का युद्ध कब हुआ, 1545 में हुआ। उसी युद्ध में उन्होंने, शेर खान तोपखानों का प्रयोग करता था। तोप जो है मेरे बच्चे चलती है, उसमें जो है बम का, जैसे तुमने देखा होगा रील वगैरह में देखा है, तो उसमें जो गोला चलता है वो गोला कहते हैं भी दीवार के टकरा के वापिस आ गया। और जहां शेर खान खड़ा था वहां बारूद पड़ा था उसके आसपास, लड़ाई कर रहा बारूद तो उसके पास था ही, तो वो गोला वहां आके फट गया और उसकी उस दुर्घटना में किसकी मृत्यु हो जाती है, शेर खान की होती है। परंतु कहते हैं भी शेर खान ने दम नहीं तोड़ा, परंतु उन्होंने कहा भी हम विजयी प्राप्त हो गए, तब उन्होंने गहरी सांस ली थी। बाद में उसकी डेथ हुई है। तो कहते शेर खान, उसकी बहादुरी इतनी थी भी गोला पड़ने के बाद भी उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। उसके बाद तो इससे क्वेश्चन बनेगा मेरे बच्चे, शेर खान की मृत्यु कब हो जाती है। हाँ, प्रॉपर डेट लिखना चाहो तो लिख दो, 22 मई 1545 को। तो अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है मेरे बच्चे, भी शेर खान का जो है मकबरा इसने खुद ही बनवा लिया था अपना पहला, कहते हैं भी शेर खान ने अपना जो मकबरा डिसाइड कर लिया था पहले। कहा मेरे बच्चे, शेर खान मैं इधर लिख देती हूँ, शेर खान का मकबरा मेरे बच्चे बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जो कहां पड़ता है, मकबरा पड़ता है सासाराम, बिहार में पड़ता है। जो है शेर खान का मकबरा कहां पड़ता है, सासाराम बिहार में पड़ता है। इसके दादाजी का नाम बताओ रे, हाँ जी, इसके दादाजी का नाम है मेरे बच्चे, इब्राहिम सूरी। सूर्यवंश भी दे सकता है, जहां सूर्यवंश लिखा सूर्यवंश भी हो सकता है। तुम्हें ऐसे तो सूर्यवंश कोई अलग होगा तुम्हारे कहीं हो, तो उसके नाम से उन्होंने जो अपनी जात होती है उसी के नाम से, जैसे गजनी जो है साम्राज्य तो मोहम्मद गजनी ने गजन का रहने वाला था, वैसे ही था सूर्यवंश। ठीक है, तो मेरे बच्चे इब्राहिम सूरी जो इसके क्या है, दादाजी हैं। इस कहते हैं भी सूर्यवंश का हमारे यहाँ हरियाणा से भी संबंध रहा था। कैसे रहा, हमने कैसे आइडिया लगाया, क्योंकि इब्राहिम सूरी का जो मकबरा है मेरे बच्चे, इसका मकबरा है वो हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में, महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल स्थान पर पड़ता है, नारनौल में पड़ता है। तो इब्राहिम सूरी का जो मकबरा है मेरे बच्चे कहां पड़ता है, नारनौल में स्थित है। अगर तुमसे सीधा ही जिला पूछ ले तो महेंद्रगढ़ आएगा, प्रॉपर स्थान पूछ ले तो नारनौल में है। ठीक है, दोनों बातें ध्यान रखनी है, कई बार नारनौल दे देता है, कई बार जिला पूछ लेता है महेंद्रगढ़। ठीक है, अरे क्लियर है। इससे तुम्हारे अब कुछ दिमाग में हलचल चली मेरे बच्चे। एक हमने, अगर तुम्हें ध्यान हो
पीछे बातें हो रही है अभी इशारों में। लड़कियां ना सोचे, लड़कों की बात हो रही है। इब्राहिम है लोदी में, इब्राहिम लोदी, इब्राहिम सूरी और इब्राहिम लोदी अलग अलग प्राणी है मेरे बच्चे। इब्राहिम लोदी और इब्राहिम सूरी क्या है? अलग अलग प्राणी है। इब्राहिम सूरी है मेरे बच्चे, वो किसके दादा हैं? शेर खान के, जिसका मकबरा कहाँ है? नारनौल में है। और जो है इब्राहिम लोदी है, वो किस वंश के अंतिम राजा थे? लोदी वंश के अंतिम राजा थे। और इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ है मेरे बच्चे? पानीपत में। ये क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन ऐसे दिया होगा भी जो है इब्राहिम सूरी का सॉरी क्या दिया होगा? पानीपत में किसका मकबरा स्थित है? तो नीचे लिखा होगा इब्राहिम लोदी, इब्राहिम सूरी, ऐसे लिखा होगा। तो वहां हम इब्राहिम इब्राहिम देखते पीछे भूल जाते हैं लोदी है सूरी, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर इसे कहते हैं। तो वहां हम टिक करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन में दिखा, बस माइंड सेट हो गया। क्योंकि हम काफी टाइम तक हमारी नजरें देख लेती ना कुछ चीजें, तो हमारे माइंड में क्लिक हो जाएगा इसका तो फर्स्ट ही आएगा, फर्स्ट भर देंगे। फिर या तो हमें तुरंत ही पता चल जाएगा ये फर्स्ट तो नहीं आना, सेकंड आना था, तो वहीं हमारा माइंड ऑफ हो जाएगा। उसके बाद काश मैं ऐसे करती, काश मैं ध्यान से पढ़ती, काश मैं देख लेती। तो ये चीजें चलती रहती है, हर किसी के चलती है, तुम्हारी नहीं चलती, हर किसी के चलती है। तो वो काश काश में फिर मेरे बच्चे पीछे वाला पेपर सारा इतना खराब होता है। तो ये थोड़ी थोड़ी बातें ध्यान रखनी। इब्राहिम सूरी और इब्राहिम लोदी अलग अलग है। क्लियर मेरे बच्चे? क्लियर है भैया तक? उसके बाद कहते हैं मेरे बच्चे, जो इन्होंने शेर खां, क्या शेर खां जो था मेरे बच्चे, शेर खां को जीटी रोड निर्माता बोला जाता है। शेर खां को क्या बोला जाता है? जीटी रोड निर्माता बोला जाता है। शेर खां को जीटी रोड निर्माता कहा जाता है, जिसका नाम तुमने सुना होगा मेरे बच्चे। हाँ जी, जिसका नाम क्या है? शेरशाह या शेर खां सूरी मार्ग। ये जो इसकी बात करें, NH1 और NH2 में नेशनल हाईवे और नेशनल हाईवे 1 और 2 जो इसके निर्माण कराया। सुन लो, अब इसका जो है पहले तो इनको कंप्लीट कर देते हैं। अब मेरे बच्चे NH क्या है मेरे बच्चे? नेशनल हाईवे है, तुम सारे जानते होंगे। अरे इतना तो सारा जानते हो। हाँ, जो है तो इन दोनों को मर्ज करके क्या बनाया गया है? NH44 बना दिया गया। इन दोनों को मर्ज करके, तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है भी NH1 और NH2 को मर्ज करके अब इसका नाम क्या दिया गया है? NH44 दिया गया है। ठीक है, 44 44 क्लियर मेरे बच्चे? कहते हैं भी अगर ये मार्ग अगर बात करें तो मेरे बच्चे बंगाल के क्षेत्र से लेके जो है पाकिस्तान तक, लाहौर तक था। क्या था? अगर इस जीटी रोड का अगर बात करें तो ये बंगाल के क्षेत्र से, बंगाल से लेके पाकिस्तान के लाहौर तक, लाहौर तक था। इसकी मरम्मत, कोई कहता है मरम्मत कराई, परंतु मेरे बच्चे ये कहते हैं पक्का रोड बनाया था। कच्चे रोड का निर्माण किसने किया? कोई बच्चा बताएगा? पक्का मार्ग बनवाया था। एक मेरे बच्चे तुमने सराय सुनी? सराय, सराय कोस, कोस बोलते हैं जिसको, कोस मीनार, सराय भी बोलते हैं मेरे बच्चे। ध्यान रखना, एग्जाम में तुम्हारे साथ वो शब्दों के साथ खेल सकता है, कई बातें ध्यान रखनी होती है। और अब वर्तमान में क्या होता है, हम अड्डे पे देखते हैं भी कुछ एक कोठा सा बना होता है, उसमें पानी की मटकी रखी होती है, बैठने के लिए सीट होती है, वैसे ही कुछ था जो है। तो ये ध्यान रखना, शेर खां ने जो है इसी सड़क के किनारे, सड़क के किनारे किया, ना कि उन्होंने गांव में किया, सड़क के किनारे कोस मीनार, कोस मीनार या सराय, सराय भी बोलते हैं इसको। सेम ही है, दोनों एक ही बात है, अलग अलग नहीं है। इसको सराय भी बोलते हैं। तुम अपनी लैंग्वेज में लिख लो अड्डा, अड्डा मतलब हम बैठते हैं ना। अब तो हर गांव में, हर जगह, अगर गांव में 2 जगह बस रुकती है तो 2 जगह बने हुए हैं। तो ये जो है अड्डा है, इसको कोस मीनार मिलते हैं। कहते हैं उन्होंने 1700 के आसपास कोस मीनारों का निर्माण करवाया। उसने
1700 के आसपास कोस मीनारों का निर्माण करवाया। निर्माण था मेरे बच्चे, लोग पैदल यात्रा करते थे, ऊंट घोड़ा सवारी जिस पे जाते थे, और वहां जो है तो उसमें वो बैठ जाते थे, मतलब लंबी दूरी तय की तो उसमें विश्राम के लिए बैठ जाते थे। तो वहां उनके लिए वहां का क्या था मेरे बच्चे, पानी की व्यवस्था थी। वहां क्या थी, पानी की व्यवस्था की हुई थी, कुछ आराम करने की व्यवस्था थी। तो वो कुछ था, लग्जरी तो था नहीं, परंतु कुछ प्रबंध था। जो किसने कोस मीनारों का निर्माण करवाने का कार्य किसने किया था, शेर खान ने किया था। और लगभग कितनी बनाई थी, 1700 के आसपास उन्होंने बनाई थी। हरियाणा जीके में क्वेश्चन बनता है भी, हरियाणा में अगर तुमसे पूछे कोस मीनारें कितनी हैं, तो हरियाणा में 88 है मेरे बच्चे, 88 कोस मीनारें। हरियाणा में कितनी है, 88 है, 88 कोस मीनारें इतनी है ना। हरियाणा जीके में अलग से पूछता है, तो ये ध्यान रखना, हरियाणा में कितनी है, 88 है मेरे बच्चे, 88 है टोटल। इसने 1700 कोस मीनारों का निर्माण करवाया था। क्लियर मेरे बच्चे, अरे क्लियर है, यहां तक किसी बच्चे को भी दिक्कत है? क्या हो, हरियाणा में है मेरे बच्चे कोस मीनार 88 पड़ती है। बंगाल से लेके पाकिस्तान जेटी रोड है ये अनत जो है, तुम तो ना पूरा इसको डिलीट करो, बस सीधा ही लिखो बंगाल से पाकिस्तान। हमें कोई नापना नहीं है मेरे बच्चे, तुम्हें हिस्ट्री पढ़ रहे हो, इंडिया जीके पढ़ रहे हो, तो इतना, अरे तुम हर चीज इतनी बारीकी से, तो मेरे बच्चे बहुत प्रोसेस होता है लंबा। ये यहाँ नहीं है, अभी मेरे को ध्यान नहीं है, तो हम हर चीज इतनी डीपली हम नहीं पढ़ेंगे, बस इतना ही पढ़ेंगे, बंगाल से पाकिस्तान बनाया था जीटी रोड प्रॉपर, इतना ही पूछता है। परंतु एग्जाम में इतना ही पूछता है। अब जो है, पहले ये बहुत पूछा गया था भी जीटी रोड का निर्माता किसे कहा जाता है, तो शेर खां को कहा जाता है, जो है शेरशाह को कहा जाता है। कहीं शेर खां की जगह शेरशाह भी दे देगा तुम्हें, ठीक है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, और ये यहाँ भी हरियाणा जीके में भी बहुत बार क्वेश्चन है आया है। कोस मीनारों का निर्माण जो है किसने करवाया था, शेर खान ने करवाया, बस इतना ही ध्यान रखना। अब बता दो तुम, जो है पाकिस्तान की राजधानी क्या है, इस्लामाबाद है। और पाकिस्तान रुपया क्या है, मुद्रा क्या है, रुपया आ गया, क्या मुद्रा बोलनी थी, है ना मेरा दिमाग। बंगाल जो है मेरे बच्चे, इसमें दो क्षेत्र बंट गए, एक तो वेस्ट बंगाल बंट गया और एक है बांग्लादेश। बांग्लादेश, बांग्लादेश की राजधानी क्या है, बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका। ढाका में किसका हेडक्वार्टर है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है मेरे बच्चे, टका। वेस्ट बंगाल की राजधानी क्या है, कोलकाता। वेस्ट बंगाल को वेस्ट बंगाल क्यों बोला जाता है, क्योंकि बांग्लादेश के दो टुकड़े हुए थे, बांग्ला क्षेत्र के दो टुकड़े हुए। जो पूर्वी बंगाल है उसे मिनी जो है पाकिस्तान बोलते हैं, इसको बांग्लादेश को, और जो है इसका जो पश्चिम वाले साइड थी वो हमारा वेस्ट बंगाल कहलाता। बंगाल का तो क्षेत्र था, और जो पश्चिम वाला क्षेत्र आ गया तो इसे वेस्ट बंगाल है बोला जाता है। पंजाब कौन सा क्षेत्र हमारे पास, पूर्वी पंजाब है। पंजाब जो हमारे पास कौन सा है, पूर्वी पंजाब है। और जो है पश्चिम पंजाब किन के पास है, पाकिस्तान के पास। क्लियर में बच्चे, तो ऐसी बातें ध्यान है रखना। ये पूछ लेता है कि वेस्ट बंगाल क्यों बोला जाता है, तो ये पश्चिम वाला क्षेत्र, बंगाल क्षेत्र का हमें कौन सा भाग मिला था, पश्चिम वाला। क्लियर है, अरे क्लियर है। मैंने एक क्वेश्चन और पूछा है, तुमने बताया नहीं, क्या क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा, ढाका में किसका हेडक्वार्टर है, कुछ नए बच्चे उनको तो नहीं है, कुछ पुराने बच्चे भी बैठे हैं, सारी बातें जरूरी नहीं है भी। बताओ रे बताओ, नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता, मेरे को नहीं पता, तुम बताना ढाका में किसका हेडक्वार्टर है। क्योंकि सारी बातें तुम्हें मैं अगर मैं दे देती हूँ ना, क्योंकि मेरी आदत है मैं परोस देती हूँ, लास्ट में मैं परोस के जाऊंगी तुम्हें, तो तुम सोच लो तब तक। हम शेर खां के बारे में कुछ और देख लेते हैं। शेर खां कहते हैं, सुनो रे मेरे बच्चे, शेर खां ने अलाउद्दीन खिलजी का नाम सुना तुमने,
अलाउद्दीन खिलजी मेरे बच्चे, अलाउद्दीन खिलजी का नाम सुना? कौन था अलाउद्दीन खिलजी? खिलजी वंश का राजा था, मैं बता देती हूँ, बताओ तो। वास्तविक संस्थापक थे। जलालुद्दीन का क्या था? बेटा नहीं था। दामाद तो बाद में बनाया, भतीजा था। नहीं मेरे बच्चे, ऐसे ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार ना इतनी बारीकी से पूछ लिए जाते हैं। भी जलालुद्दीन का जो भतीजा था कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। जो है ईसाई धर्म में तो मेरे बच्चे जो है मामा हुआ के और शादी हो जाती है, तो जलालुद्दीन ने अपनी बेटी की शादी कर दी थी, किससे? अलाउद्दीन खिलजी से। तो वो दामाद भी बाद में बना है, पहले क्या था? भतीजा था। कहते हैं शेर खान ने ना, सुन लो, शेर खान ने ना, इसने जो साम्राज्य को विस्तार के लिए या साम्राज्य में जो उन्होंने अपना साम्राज्य चलाने के लिए जो काम अपनाए थे, कार्य किए, जैसे हमने पढ़ा है भी अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कहा, कौन सी जाति ज्यादा आक्रमण करती थी? अब भूल गए, हुण। कौन सी करती थी? कौन करते थे? मंगोल करते थे। तब इन्होंने क्या कहा भी जो जुआ वगैरह खेलते हैं, पार्टी वगैरह करते हैं, उनको बंद कर दो। ब्याह शादी में इकट्ठे होते हैं, उस सिस्टम को बंद कर दो, ताकि लोग इकट्ठे ना हो, बातें हो ना, और पूरे लेवल पर वो बातें फैले ना। वैसे इन्होंने सारा जो है इसको फॉलो किया। शेर खान ने जो है अपने साम्राज्य में जो रणनीति अपनाई साम्राज्य को जीतने के लिए, वो किसको फॉलो किया था? अलाउद्दीन खिलजी को। उन्होंने अपने साम्राज्य में जो है, उन्होंने जो टैक्स कहते हैं भी, शेर खान ने जो लगान कर, मेरे बच्चे बात करें कर या लगान की बात करें तो जो 1/3 रखा था। सबसे ज्यादा इनका आय में जो है, आय कहां से आते थे? आय के साधन क्या थे? भूमि थी। क्या थी मेरे बच्चे? भूमि थी। लगान वगैरह लेते थे। कितना भाग लेते थे? 1/3 भाग लेते थे। 3 भाग, अगर 3 बोरी आपके गेहूं हुई तो 1 बोरी राजा को देनी होगी, ठीक है? तो 1/3 भाग ये लगान का रखते थे। तो इसमें इतना प्रशासन में पूछता नहीं है, जीटी रोड से ये क्वेश्चन पूछता है, मकबरा पूछता है, और जो है इन्होंने जो अपने आप को जो भी इन्होंने सुल्तान घोषित किया, सुल्तान शब्द भी इसी के टाइम में है। सुल्तान नाम की एक शक्ति पावर, उसका उन्होंने पूरा प्रयोग किया, परंतु ये लगभग 4 साल के आसपास ही इनका शासन रहा था। 4-5 साल, जो 40 से 45 तक ये प्रॉपर कर पाया, उसी में इसने बहुत सारे काम किए थे। परंतु इसका जो है मेरे बच्चे ये नहीं किया, हाँ ये बाबर के टाइम का है, बाबर में भी था, और किसके? बहार खां था। और कहाँ था मेरे बच्चे? इसका अगर पूछे तो इसके पिताजी हसन खां, वहां से भागकर कहाँ आता है? बिहार आता है। बिहार में फिर वो किससे मिलता है? सूबेदार किससे मिलता है? बार खां से मिलता है, वहां रहता है, फिर ये बाबर की शरण में जाता है। इन्होंने बहुत सारी चीजें देखी, धीरे धीरे घूमता फिरता, फिर अंतिम में क्या बन जाता है? दिल्ली की गद्दी पे बैठता है। कब बैठता है? 1540 में बैठ जाता है। उसके बाद ये सारा उसका प्रशासन चला था। तो अगर पूछ ले भी शेर खान ने जो अपनी स्ट्रेटजी अपनाई थी साम्राज्य का विस्तार के लिए, वो किसको फॉलो किया था? अलाउद्दीन खिलजी को किया था। क्लियर में बच्चे? यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? क्लियर होगी? ये शेर खां और हुमायूं जो है हमने पढ़ लिया मेरे बच्चे। कल हमारा जो रहेगा वो अकबर रहेगा। अकबर हम आज नहीं पढ़ेंगे, परंतु इसके साथ कुछ करंट के क्वेश्चन है। आज मैं 5-6 करंट के क्वेश्चन है वो कंप्लीट करा दूंगी, वो हम साथ करेंगे। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो भी, कुछ पूछना हो पूछ सकता है। और ये ढाका वाला बता देना भी हेडक्वार्टर है किसका है? बिम्स्टेक। वेरी गुड, सर्च करके बताया या पीछे देख के बताया? अच्छा मैंने नहीं दिया। बिम्स्टेक मेरे बच्चे, बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है। किसका है मेरे बच्चे? बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कौन सा है मेरे बच्चे? ढाका है। ध्यान रखना ये बिम्स्टेक, इसके बारे में बाद में कभी पढ़ेंगे एक दिन, मैंने तुम्हें बताया है। बांग्लादेश से क्वेश्चन और बनता है, लिखो। बांग्लादेश हमारे भारत के कौन से राज्य को 3 तरफ से घेरता है? बांग्लादेश हमारे कौन से राज्य को 3 तरफ से घेरता है? हाँ सुन रहे हैं, परंतु सभी की आवाज नहीं आई ना, जो बोल रहे वो सही बोल रहे, बाकी भाई
किस राज्य को कहा जाता है, किस राज्य को तीन तरफ से घेरता है? त्रिपुरा को। किसको घेरता है? बांग्लादेश है त्रिपुरा राज्य को तीन तरफ से घेरता है, तीन तरफ से घेरता है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है मेरे बच्चे। बांग्लादेश भारत के कौन से राज्य को तीन तरफ से घेरता है? तो कौन से राज्य को? त्रिपुरा को मेरे बच्चे। त्रिपुरा जो है, त्रिपुरा की राजधानी बता दो रे। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। अगरतला मेरे बच्चे, अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। क्लियर मेरे बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश से। ऐसा देश जो भारत के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है, फिर किसका? बांग्लादेश से ही कर रहे हैं। हाँ तो मेरे बच्चे तुम कहां जा रहे हो? मैंने कहा है बांग्लादेश के बारे में ये क्वेश्चन और है, ये बात मैंने पहले बोल दी है, फिर मैंने क्वेश्चन बोला है भी भारत है ऐसा देश है जो भारत के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है, वो कौन सा है? बांग्लादेश। लिखो। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। बच्चों की तरह पढ़ो, छोटे बच्चे पढ़ते ना, होता है, करता है, वैसे पढ़ो। कोई बच्चा प्रॉपर बता दे कितनी सीमा लगती है? ज्यादा हो गया मैडम, इतना थोड़ी बच्चों की जान लोगे आप? नॉर्मल क्वेश्चन होता है। इतने छोटे भी नहीं हो मेरे बच्चे, तुम +2 करके आ चुके हो सारे, लगभग +2 है। 10th वाला तो एक या शायद वो आया नहीं है 10th वाला, तो इतना तुम्हें पता होना चाहिए कितनी सीमा गिरता है। कोई बच्चा बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, यही लिखो। एक तो तुम्हें बिम्स्टेक तो बता ही दिया, पूछा था। दूसरा ये लिख लो कितनी सीमा है, कल बताना मेरे को भी कितनी सीमा लगती है। कुछ तुम भी खोज के लाया करो। सोशल मीडिया है तुम्हारे पास भरमार है, मेरे से ज्यादा तुम कहीं देखते हो, तो तुम्हें ये जरूरी नहीं है सारे कुछ टीचर ही देखे, कुछ तुम भी पढ़ लिया अपने आप से। क्लियर मेरे बच्चे? अरे क्लियर है? चलो, ये बांग्लादेश से था। अभी मेरे कोई माइंड में और क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो बाद में आएगा तो मैं बता ही दूंगी। थोड़ा सा कोलकाता का पोस्टमार्टम कर लेते हैं। नए पुराने बच्चे हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु पुराने मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं अटक रहे हैं। पहले तो बता दो कोलकाता कौन सी नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे बसा हुआ शहर है मेरे बच्चे। कोलकाता कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? हुगली नदी के। और हमारी पहली राजधानी भारत की कौन सी थी? कोलकाता। भारत की फर्स्ट राजधानी भी कौन सी थी? कोलकाता थी। भारत की फर्स्ट राजधानी भी कौन थी? कोलकाता थी। और भारत की वर्तमान राजधानी कौन सी है? नई दिल्ली। ये तो मैंने करवा दिया ना, नई दिल्ली। नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी है? अब मैं करंट का क्वेश्चन जोड़ूंगी, ये इसलिए नहीं बता रही तुमसे। अब कई बच्चे कहेंगे मैडम आपने हजारों बार बता दिया फिर भी तुम्हें याद नहीं है सारी बातें। मैं दोबारा लिंक जोड़ रही हूँ, सुनो। भारत की राजधानी फर्स्ट थी कोलकाता, उसके बाद बनी है, बीच में मैं दिल्ली लिख रही हूँ मेरे बच्चे, बीच में दिल्ली बनी, ये 1912 में बनी। 11 में घोषणा हुई, 12 में बन गई थी। बाद में ये दिल्ली से नई दिल्ली शिफ्ट की 13 फरवरी 1931 को कर दी थी। 13 फरवरी 1931 को नई दिल्ली हमारी राजधानी शिफ्ट कर दी थी। ठीक है? अरे ठीक है। और इस 13 फरवरी को कितने बरस हो गए? अब 2026 में 95 बरस हो गए हैं नई दिल्ली को राजधानी बने हुए। और इसको जो है पीएमओ ऑफिस का नाम बदलकर क्या किया गया है? सेवा तीर्थ किया गया है। और उस पीएमओ ऑफिस के बाहर कौन सा नाम लिखा है बताओ रे? नागरिक है देव है भवे। क्या लिखा है? नागरिक देव है भवे। ठीक है? अब आ जाए मेरे बच्चे, कल मैं तुम्हारा एक अधूरा क्वेश्चन छोड़ गई थी और मैंने कहा तुम पढ़ लेना, परंतु तुमने नहीं पढ़ा। नई दिल्ली पे सुनो, नई दिल्ली में मेरे बच्चे भारत
मंडपम में एक बैठक हो रही है 4th नंबर की, जो किसको लेके, एआई को लेके। किसको लेके मेरे बच्चे, एआई को लेके। एआई क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेरे बच्चे। तो मेरे बच्चे ये तुम्हारे दिमाग के साथ खेल रही है। जैसे तुम, ये तो तुम पहले ही तुम्हें पता है, फोन भी खेल देता है, हम जैसा देखते हैं फोन में वैसे ही दिखाता है। जब नेक्स्ट हमने कोई भी रील देखी किसी भी प्रकार की, नेक्स्ट जब खोल देंगे उसी के बारे में सारा। पकड़ रहा है ना माइंड को, अरे पकड़ रहा है नहीं। तो मेरे बच्चे तुम्हें मैं खास कहना चाहूंगी, तुम ये जो फोटो वगैरह खींचते हो ना, थोड़ा सा ध्यान रखा। तुम लड़कों के लिए ही है, लड़कियों के लिए ही है। तुम ये अपने आप को फिर फिल्टर वगैरह लगा के हीरोइन की तरह तुम बना लेते ना फोटो में। हाँ वो तो चलो, अरे तुम सुनो पहले मेरी बातें मेरे को सुनो, बाकी नहीं भाई, बाकी ना बोले, बीच में सुन लो मेरे को। मैं सारी बातें तुम्हारी वाली भी मैं जानती हूँ और मेरे वाली भी मैं बता दूंगी। तो मैं तुम्हें ये कह रही हूँ मेरे बच्चे, तुम्हें ये कहीं ना कहीं दिक्कत ना कर जाए आगे, क्योंकि तुम इतना जानते हो, जहां तुम्हारी शादी होगी वो भी जानता है, तुम्हारे लेवल के ही होते हैं। अरे शादी तो लेवल के साथ होगी, तो वो भी जानता है। आज एक जो खबर आई थी, हम सुबह पढ़ रहे थे, एक सीईओ ने जो अपनी पत्नी को किससे मार दिया, कैंची से मार दिया। बाद में कहता है कैंची से मार दिया, मतलब कुछ कैसे मारा वो तुम्हें जरूरी थोड़ी है, पोस्टमार्टम करोगे तुम, तो मार दिया मतलब। उन्होंने जो दूसरी लाइन ये लिखी भी क्यों मारा, क्योंकि उनके बीच में ये था भी उनके कोई संबंध थे, पीछे के संबंध थे। मेरे बच्चे सोशल मीडिया इतना है, पीछे की रील उठा देता है कि कैसे बनाई, कहाँ गई, कैसे हुई। कौन ऐसी चीज है, हमारे अंदरूनी जो कपड़े पहन रखे ना, ऐसे ऐसे सिस्टम आया हमारे, जो कहीं भी कोई टिक है वो भी बता देता है हमारी बॉडी पे। ऐसा है तो तुम सावधान रहो, देखो, फोन लो, चीजें बनाओ, परंतु लिमिट होनी चाहिए। क्या मेरे बच्चे तुम फोटो में बनाती है, जैसे बच्चे हमने पूरे सूट में फोटो खींची, उनको आधे कपड़े में बनाती, क्या तुम क्या करोगे उससे? मेरे सोच के देखो, तुम उस फोटो से करोगे क्या? क्या फेमस होगे, किसके लिए फेमस होगे? ये तुम्हारे लिए नहीं कह रही, आगे वाले फ्यूचर के लिए कह रही हूं। बहन तुम जवाब नहीं दे पाओगे, फिर रिश्ते टूटेंगे, फिर तुम दुखी होगे। मेरे बच्चे, बेटियों का तुम्हें पता है कोई घर है नहीं होता, और जब तक तुम कामयाब नहीं होंगे तो तुम घर भी बना ही नहीं सकते। हमें इस तरीके से ट्रेंड किया जाता है। हम वो जो खाना खाते हैं उस खाने को ढक के रखते हैं ना, सोने को तिजोरी में रखते हैं ना। हमें गोल्ड क्यों बोला जाता है? हम है गोल्ड, परंतु हम गोल्ड नहीं रहते जा रहे। मेरे बच्चे धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, अपने आप को ओपन कर रहे हैं। लड़कों को देखा कभी आधे कपड़ों में? देखा है? क्यों? इनको जरूरत नहीं है। ठंड में काम पर होते हुए फिर भी, कोई भी शादी हो तो उसमें फिर भी, इसको क्यों तुम इतना क्यों अपने आप को गिरा रहे हो? तुम्हारी एक, मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन है, तुम्हारा शरीर है, ये तुम्हारी शोभा है। तुम्हें भगवान ने, कुदरत ने इतना सुंदर बनाया इस शरीर को, जिसपे दुनिया टिकी है, जिसके लिए बहुत बड़ी बड़ी चीजें हो चुकी है, जब महाभारत तक हो चुका है। हुआ ही नहीं, सारी चीजें इसी के लिए। तभी कहते हैं क्षत्रियों का हाथ होता है हर चीज के पीछे, सफल आदमी के पीछे होता है, और जो है बर्बादी करने में क्षत्रियों को होता है, और जो लड़ाई शुरुआत होती है वो क्षत्रियों से शुरू होती है और क्षत्रियों पे खत्म होती है। घर के घर बर्बाद कर देती है क्षत्रियां। मैं एक क्षत्रिय होकर ये कह रही हूँ, क्यों कर देती है? कुछ गलतियां हैं। तो मेरे बच्चे, इन चीजों का मैं तुम्हें ये नहीं कह रही मेरी वजह से तुम रील बनाना बंद नहीं करोगे, फोटो खींचना बंद नहीं करोगे, परंतु फोटो वही मेरे बच्चे सभ्य है, ठीक है, सुंदर लग रही है, ठीक है, उसको इतना ही मत सुधारो कि वो बाद में तुम्हें तुम्हारी पूरी जिंदगी नरक बनाते। सच्चाई है उसमें। ये तुम भी ये बात तुम जानते हो। ये मेरे बच्चे, ये एआई सुन रहे, ये बात ऐसे नहीं बोल रही, मैं तुम्हें कुछ कह नहीं रही। ये जो यहाँ चल रहा है ना दिल्ली में, ये सिस्टम अभी चल रहा है, यही बताया जा रहा है।
भी तुम इसको कैसे प्रयोग करोगे मेरे बच्चे। ये एआई कहां तक पहुंच गया, सुनो लिखो, ये भी लिखना है, लोग, ग्रह और तरक्की। मेरे बच्चे तरक्की, यहां तक इन्होंने अपने आप को पहुंचा लिया है, सारी जगह पहुंच गए एआई। हाँ जी, और इस जो ये बैठक हो रही है ना, इस पे फोकस किया गया सबसे ज्यादा। बातें नहीं भी, कोई किसी के साथ लड़ेगा नहीं, सारी काम की बात है, कोई बेस्ट बात नहीं है, तुम भी जानते हो और ये भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ। इस पे फोकस किया गया मेरे बच्चे सबसे ज्यादा। इस फोर्थ बैठक में फोकस किया जाएगा, वो सबसे ज्यादा किस पे किया जाएगा, वो एआई ऑफ ऑल। मेरे बच्चे ऑल, सभी पे फोकस किया जाएगा। तो तुम्हें कहती हूँ मेरे बच्चे, थोड़ा सा बच लो, कोई फोटो से कुछ नहीं होगा, अपने आप को इतना कहने की जरूरत नहीं है। और तुम्हें पता है, ये तुम भी जानते हो, जो हमारी ये जवानी होती है ना, ये धीरे धीरे टाइम के अनुसार ढलती जाती है, कोई नहीं पूछेगा हमें बाद में, जब तक है। परंतु इस जवानी का तुम गलत फायदा मत उठाओ, इस सुंदरता का गलत फायदा मत उठाओ। और मैं तुम्हें हमेशा कहती हूँ, पार्टी करना कोई बुरी बात नहीं है, फ्रेंड सर्कल बनाना कोई बुरी बात नहीं है, दोस्त होते हैं सभी के होते हैं। जैसे आज मैं एक लेडी स्टाफ हूँ, बाकी जेंट्स स्टाफ है, तुम्हें पता है, मैं बैठती हूँ उनके साथ, खाना पीना भी करती हूँ उनके साथ, मेरे घर से आई हूँ, मेरा हस्बैंड भी है, मेरे सास ससुर भी है, मेरे माँ बाप भी है, भाई बहन भी है, सब कुछ है, मेरे बच्चे भी हैं, पार्टी भी करते हैं, हम फोटो करते हैं, परंतु फोटो की लिमिट रखते हैं। आज तक तुमने देखा होगा, कभी बच्चे देखते हो, मैंने कभी किसी के साथ ऐसे फोटो नहीं की पूरे ग्रुप के साथ, ये मेरी वो है खास। क्यों मैं किसी के साथ पर्सनल अपना चेंज करूं? मेरे हस्बैंड को क्या जवाब दूं अगर वो देखे तो? मैं सही हूँ, ये मैं जानती हूँ, वो नहीं जानता। वो कहेगा तुमने सारे टीचरों के साथ क्यों नहीं कराई? फिर उसका ये धीरे धीरे लड़ाई बढ़ती जाती है। मैं कहती हूँ वो खत्म हो जाता है रिश्ता। तो खत्म करने से पहले हम सोच लेना उसके बारे में। नंबर सारों के, ये नहीं है टीचर के नंबर नहीं है मेरे पास, सभी के नंबर है, ग्रुप्स है, बच्चों के नंबर है, कोई नहीं कहता, कभी नहीं कहता मेरा हस्बैंड, मैसेज भी आ जाते हैं। परंतु लिमिट, जब तक तुम लिमिट पार नहीं करोगे, ये दुनिया की कोई ताकत नहीं है वो पार करती। लेडीज को स्पेशल कह रही हूँ। और तुम्हारा ये जज्बा हमेशा मेरे बच्चे तुम्हारे साथ रहेगा, तो तुम सुंदर जब भी कहलाओगे जब तुम्हारे अच्छे विचार, अच्छा करैक्टर होगा तब। नहीं तो तुम सुंदरता मेरे बच्चे भाड़ में जाए, ऐसे सुंदर तो कोठे पे हजारों बिकती है, ऐसी सुंदर हजारों बिकती है। इस बात को गांठ बांध लेना, सुंदरता शोभा नहीं देगी। जब तुम करैक्टर लेस हो जाओगे, कोई नहीं कहेगा। ये तुम्हारे साथ वाले है ना, यही कहेंगे। तो दोस्ती, मैं ये नहीं कहती लड़कों से दोस्ती ना करो, करो, पार्टी करो, परंतु पार्टी एक लिमिट की होनी चाहिए। ये नहीं बस तुमने अपना सब कुछ खो दिया। ग्रुप में बैठे हो, हम बीएड में जब थे ना, मैं घर वालों को बताती नहीं थी। बीएड मैंने 2013-14 में मेरा बीएड का सेशन रहा, एमएम को लेसे की थी, हम लड़कों के साथ हाथ मिलाते थे। तुमने कभी मिलाया? मैं 13-14 की बात बता रही हूँ, आज 23-24 10 साल से ज्यादा हो गए, हम लड़कों के साथ हाथ मिलाते, बैठ के इकट्ठे पार्टी करते थे, परंतु एक लिमिट। आज भी मिलते हैं ना, नमस्ते करते हैं, वो हमारी कदर करते हैं, हम उनकी कदर करते हैं। कुछ बातें होती है हम फ्रेंड सर्कल में कह देते हैं, कहने को वो कोई नहीं है, परंतु उन्होंने भी अपनी बाउंड्री पार नहीं की, हमने भी नहीं पार की। सारे शादीशुदा है, बाद में बने हैं, पहले तो सभी अनमेरिड थे, बाद में एक फ्रेंड सर्कल जियो जिंदगी को, ना कि उसको मतलब काटो। कहते हैं ना, जिंदगी काटना और जीना बहुत फर्क होता है। जीना, जिंदगी जीना सीख जाओगे, तुम्हें हर चीज खुशी देगी, और जब इसको काटना शुरू कर दोगे, हर चीज दुखी देगी। तुम्हारे सामने कहते हैं ना, खाने के लिए कई बार हमारा मूड ऑफ होता है तो हजारों चीज सामने रखी हो, हमें कोई चीज अच्छी नहीं लग रही, और जब हमारा मूड अच्छा हो, हमारे सामने जो है एक लस्सी का गिलास और सूखी रोटी रखी है, वो भी गुलाब जामुन से अच्छी लगती है। तो ऐसे जिंदगी जियो, तुम्हें हर चीज में एंजॉय आएगा, हर चीज में मजा आएगा भी। हाँ, जिंदगी वाक्य में कुछ है, और वाक्य भी कुछ है जिंदगी, परंतु जीना सीख जाओ। तो मेरे बच्चे ये ध्यान रखना। एआई जो है, अब आ जाओ अपने मैटर पे आ जाओ मेरे बच्चे, बातें बहुत होगी, तुम समझदार हो सारे, मेरे से कहीं ज्यादा हो। सुनो, नई दिल्ली में बैठक हो रही है मेरे बच्चे, कहां हो रही है? अब भाई ज्यादा एक दूसरे के साथ लड़ना नहीं है, कोई भी बात हो मेरे से शेयर करना, मैंने बोला है। कोई ये कह दे वो बोल रहा था, वो कह रहा था, कुछ नहीं है। मेरे को कह देना, तुम्हें कोई कहे, लड़ना नहीं है किसी को क्लास में, और कुछ भी नहीं कहना। कोई रील बना रहा है वो उसका मैटर है, हमारा कोई मैटर नहीं है। वो जाने, ऊपर वाला जाने, बाद में वो अपने आप झेलता रहेगा। हम किसी की तरफ क्यों इशारा करें? तुम बहुत समझदार रहो। सुनो,
मेरे बच्चे जो एआई की चौथी बैठक हो रही है वो कहां हो रही है? नई दिल्ली में हो रही है। दूसरा पूछे भी किस देश में हो रही है? भारत में हो रही है। कहां हो रही है? भारत में हो रही है, ये भूल मत जाना। भारत में हो रही है। देश पूछ ले तो भारत में, प्रॉपर स्थान पूछ ले नई दिल्ली में, और जो है प्रॉपर नई दिल्ली में स्थान पूछ ले तो भारत है मंडपम में हो रही है। तो ये मंडपम जो भारत नई दिल्ली में पड़ता है मेरे बच्चे, यहाँ जो है G20 भी करवाई गई थी, जिसकी अंतिम बैठक हुई थी, जो कब हुई थी? 9-10 दिसंबर को हुई थी। कब मेरे बच्चे? 2023 को हुई थी। और कौन सी बैठक है? 18वीं बैठक। ये ध्यान रखना, इसी मंडपम में हुई थी। G20 की 18वीं बैठक हुई थी, जो कब है? 9-10 दिसंबर, अंतिम बैठक हुई थी 9-10 दिसंबर है 2023 को। ठीक है, क्लियर है बच्चे? सबसे ज्यादा फोकस किस पे किया गया है? जो है एआई ऑफ ऑल, सब कुछ। उसके बाद एआई कहां तक पहुंच बना लिया है? लोगों तक, ग्रह तक, और तरक्की होती जा रही है उसकी। तुम थोड़े थोड़े जो है उसके बारे में जानकारी, अगर नौकरियों का भंडार खुलेगा, एआई के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो तुम, अच्छी अच्छी जानकारी जुटाया, ना कि आप फोटो बनाने में भी फिल्टर मत लगाना। तुम्हें पता है, तुम शीशा देखते हो सुबह, तुम्हें पता है तुम कैसे हो, फिल्टर लगाने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो मेरे बच्चे क्लियर है? तो इससे पहले 3 बैठकें हुई है, इससे पहले 3 बैठकें हो चुकी है, तो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना भी एआई की पहली बैठक, एआई की फर्स्ट जो बैठक हुई थी वो कहां हुई थी? देश पूछे, यूके, प्रॉपर स्थान पूछे, बेलचले, बेलचले में। यूके में स्थान पड़ता है, बेलचले में करवाई गई थी। जैसे भारत में नई दिल्ली में हो रही है, वैसे यूके में बेलचले में हुई थी। सेकंड पूछे साउथ कोरिया, मेरे बच्चे यहां लिख रही हूं, साउथ है कोरिया मेरे बच्चे। साउथ कोरिया में कहां हुई थी? सियोल में हुई थी। तीसरी जो हुई थी वो फ्रांस में हुई थी मेरे बच्चे। फ्रांस में कहा? पेरिस में हुई थी। ये मैंने लिखवाया ना? हाँ जी, कल मैंने बताया था परंतु तुम्हारे ध्यान नहीं आया। मैंने हाँ एक दिन पहले लिखवाया। सुनो अब मैं बताती हूँ। चौथी बैठक हमारा भारत करा रहा है जो चल रही है, उसका लिखाऊंगी, उसके 2 लाइनें और लिखनी है, परंतु उससे पहले 3 बैठकें और हो चुकी है। पहली बैठक जो कहाँ हुई? यूके ने करवाई, बेलचले में हुई। ठीक है, दूसरी बैठक अगर पूछे कब हुई? 2023 में, ये 2024 में, ये 2025 में, और 2026 कौन करा रहा है? भारत करा रहा है। इनके सन पूछ ले तो 23 में, 24 में और 25 में। साउथ अफ्रीका मेरे बच्चे, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया लिख लेना, सॉरी, साउथ कोरिया में हुई थी। लिखो रे, उससे क्वेश्चन बनता है। लिख लिया ये? सुनो, मैं यहाँ पूरा लिख देती हूँ मेरे बच्चे, सुनो, कोई बात नहीं। साउथ कोरिया में बच्चे, कोरिया, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया भी है। उत्तर कोरिया है ना? सुन लो ध्यान से, क्वेश्चन और बनता है। पहले तो ये ध्यान रखना, पहली बैठक हुई बेलचले में, यूके में हुई। यूके की राजधानी क्या है? लंदन। ये लंदन में स्थान पड़ता है, जैसे नई दिल्ली में भारत मंडपम। ठीक है, दूसरी जो है मेरे बच्चे, जो साउथ कोरिया की राजधानी है सियोल मेरे बच्चे, वहां करवाएगी। तीसरी जो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, वहां कराएगी। अब मेरे बच्चे साउथ कोरिया और जो है उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ये 2 क्या पढ़ते हैं? देश पढ़ते हैं। इनके बीच में एक जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, चैनल पड़ता है, 38 डिग्री चैनल पड़ता है। 38 डिग्री चैनल पाया जाता है। जो रेखा पड़ती है उसको 38 डिग्री चैनल कहते हैं। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने में बीच में जो रेखा पड़ती है उसको क्या कहते हैं? 38 डिग्री चैनल बोला जाता है। एक जो है मेरे बच्चे, इससे अगर चैनल की बात आ गई, 49 चैनल किसके बीच में पड़ता है? हाँ जी, 49 चैनल पड़ता है मेरे बच्चे, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में पड़ता है। कहां पड़ता है? उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में पड़ता है। तो ये ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। 38 नंबर डिग्री जो चैनल पड़ता है वो किन 2 देशों को अलग करता है? उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करता है। क्लियर है?
एक ऊपर जो है इससे एक बैठक से इससे क्वेश्चन रह गया मेरे बच्चे। इसका उद्घाटन जो कब हुआ है? 16 फरवरी को। कल हुआ मेरे बच्चे? 16 फरवरी को हुआ है। और जो है ये किसने किया उद्घाटन? उद्घाटन मेरे बच्चे उद्घाटन किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, जो नरेंद्र मोदी जी ने। नरेंद्र मोदी जी, याद रखना। पूछ सकता है अरे बीच में लास्ट में क्या डिस्कस होगी? कोई खास बात चल रही है? नहीं मेरे बच्चे फोकस करो, जो मैं बता रही हूँ ना उस पर ध्यान करो। जो है 16 फरवरी को एआई जो है हमारे यहाँ बैठक हो रही है, उसका उद्घाटन हुआ कल। और किसने किया है? प्रधानमंत्री ने किया है। तो प्रधानमंत्री का नाम लिख दिया अभी, नरेंद्र मोदी जी। कौन से नंबर के प्रधानमंत्री बता दो? कौन से नंबर के? 15वें नंबर के कहते हैं मेरे बच्चे। हाँ सही है, 15वें नंबर के प्रधानमंत्री, व्यक्तिगत 15वें नंबर के, ध्यान रखना। अब पूछे मेरे बच्चे एआई में इसमें 135 प्लस कंट्री भाग ले रही है। इसमें 135 प्लस कंट्री भाग ले रही है और 100 से अधिक सीईओ भाग ले रहे हैं। 100 प्लस सीईओ मेरे बच्चे। सीईओ जो है तुम जानते हो हर कंपनी के अलग अलग सीईओ होते हैं, तो 100 प्लस जो अलग अलग देशों से सीईओ आएंगे। 20 प्लस जो अलग अलग देशों के जैसे राष्ट्राध्यक्ष होंगे, कोई अध्यक्ष होगा, कोई प्रधानमंत्री होगा, कोई राष्ट्रपति होगा, ऐसे होगा। तो ध्यान रखना इसमें जो कंट्री, कितनी कंट्री भाग ले रही है? 135 प्लस कंट्री भाग ले रही है। और जो है इसमें 100 प्लस है जो अलग अलग कंपनियों के अलग अलग, किसी के सीईओ तो होते हैं, सभी के होते हैं, गूगल का है, व्हाट्सएप का है, हर चीज का है। तो सीईओ जो है 100 प्लस सीईओ भाग लेंगे इसमें। और 20 प्लस जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष भाग लेंगे, जो है जिसमें आ जाएंगे भी किसी देश का राष्ट्रपति आ गया, किसी का प्रधानमंत्री आ गया, सभी का नाम हम याद है नहीं रख। ठीक है, अरे क्लियर है? सुनो चलो एक क्वेश्चन और है मेरे बच्चे। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं परंतु एक और लिखो। एक मेरे बच्चे अन्नपूर्णा अनाज एटीएम शुरू हुआ है। अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा अनाज एटीएम शुरू हुआ है मेरे बच्चे। यह अहमदाबाद में शुरू है। अहमदाबाद कहां पड़ता है मेरे बच्चे? गुजरात में, वहां शुरू हुआ है। और जो है इसका उद्घाटन जो किया है वो अमित शाह ने किया है, लिख लेना अगर पूछ ले तो। ये कहते हैं अभी 35 सेकंड में ये 25 केजी गेहूं निकालेगा एटीएम। इसका जो एक अन्नपूर्णा अनाज एटीएम की शुरुआत हुई है अहमदाबाद में। और इसको मेरे बच्चे इसका पैसा कुछ आएगा, जो इसको जो टारगेट कर रहा है इस एटीएम को, कौन सा बैंक कर रहा है? पीएनबी कर रहा है। किसके नेतृत्व में? पीएनबी कर रहा है। तो देख लेती हूँ कुछ, यही तुम्हारे क्लियर मेरे बच्चे? अरे क्लियर है? तो इसके बारे में तुम्हें इतना ध्यान रखना है। और पहला अनाज एटीएम जो हमारे हरियाणा में शुरुआत हुआ था, कहाँ हुई थी? गुरुग्राम में। ये एग्जाम में क्वेश्चन है, लिख लेना मेरे बच्चे, हरियाणा का है। अगर पूछ ले हरियाणा का फर्स्ट अनाज एटीएम की शुरुआत कहाँ हुई? गुरुग्राम में हुई। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है वो, गुरुग्राम वाला। अन्नपूर्णा अनाज एटीएम की शुरुआत हुई है, वो कहाँ हुई है? अहमदाबाद में। लिख लिया? ये लिख लो। गुजरात की राजधानी क्या है मेरे बच्चे? गांधीनगर। गांधीनगर। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। अहमदाबाद जो है मेरे बच्चे, जो गुजरात का जनसंख्या आबादी का सबसे बड़ा शहर जो है अहमदाबाद है। गुजरात में अगर पूछे सबसे बड़ा जनसंख्या आबादी में तो कौन सा शहर है? अहमदाबाद है। अहमदाबाद में क्या है? अहमदाबाद में कोई खास बात? वो तो है गुजरात भरा पड़ा सूती कपड़ा से, कोयला है। और बोलो। हाँ जी वेरी गुड, किसने बताया रे? हाँ जी लिखो।
विश्व विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है वो अहमदाबाद में है भी। विश्व का, वेरी गुड भाई, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम वो कहां स्थित है मेरे बच्चे? अहमदाबाद में। अहमदाबाद का है गुजरात में। स्टेडियम का नाम बता दो रे। वेरी गुड, अब तो सभी को याद आ जाएगा ना। स्टेडियम का नाम है मेरे बच्चे, हमारे प्रधानमंत्री के नाम पे हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी। हाँ पूरा नाम लिख लेना, हम तो इतना ही बता देते हैं, श्री नरेंद्र मोदी, दामोदर मोदी, तुम लिख लेना दामोदर दास मोदी जी। स्टेडियम का नाम है, तुम्हें इतना ध्यान, ठीक है। भी पूछ ले भी अहमदाबाद में जो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है वो किसके नाम पे उसका नाम रखा है? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री के नाम पे नाम रखा गया। क्लियर मेरे बच्चे? अरे क्लियर है। गुजरात में मेरे बच्चे बताओ, गुजरात में एक जो है सबसे बड़ी प्रतिमा किसकी लगी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की लगी है। और एक वहां डैम भी पड़ता है गुजरात में, सरदार सरोवर डैम है। किस नदी पे सरदार सरोवर डैम? किस नदी पे भाई? नर्मदा नदी पे। भारत की ऐसी दो नदियों के नाम बताओ जो बंगाल की खाड़ी में ना गिर के अरब सागर में गिरती है। ताप्ती नदी लिख लेना। भारत की ऐसी दो नदियां मेरे बच्चे जो बंगाल, सारी की सारी भारत की नदियां कहां गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है, परंतु ऐसी दो नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में ना गिर के कहां गिरती है? अरब सागर में गिरती है, जिनमें एक का नाम नर्मदा है मेरे बच्चे। ये मैंने शायद एक दिन लिखा है, कहीं कुछ नए बच्चे उनको ध्यान नहीं है। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। ताप्ती नदी, इनकी कुछ सहायक नदियां भी है मेरे बच्चे इनके साथ, क्योंकि सहायक नदियां क्या होती है? जो अपना पानी इसमें मिला देती है। अरे सहायक क्या होती है? जो आसपास नाले होते हैं वो इसमें पानी डाल देते हैं। तो इसमें एक नदी माही भी नदी है। कौन सी नदी? माही नदी। ये सारी की सारी नदियां अपना पानी जो है कहां गिरती है? अरब की खाड़ी में गिरती है। अरब की खाड़ी। अरब की खाड़ी किस साइड पड़ती है मेरे बच्चे? भारत की किस साइड है? दक्षिण, पश्चिम। अरे तुम्हें इतना ही नहीं पता? सच में नहीं पता? एक तो सर को बोल के यहाँ मानचित्र लगवाना पड़ेगा। अरे मेरे बच्चे इसमें तुम डाउट में हो इस चीज को लेके? अभी भी कई बच्चे हैं डाउट में चल रहे हैं, जिसको पता ही नहीं क्या पूछ लिया मैडम ने। यहाँ मेरे बच्चे बंगाल की खाड़ी पड़ती है, बंगाल वाली साइड, बंगाल को याद रख लो, बाकी इधर आ जाएगा, तुम्हें याद ना रहे भी बंगाल की साइड कौन सी पड़ती है? बंगाल की खाड़ी पड़ती है। और इधर मेरे बच्चे अरब सागर पड़ता है। सागर पड़ता है, सागर सही लिखा होगा, अरब सागर पड़ता है। तो यहाँ क्या है मेरे बच्चे? गुजरात है, इधर से दो नदियां आती है, नर्मदा नदी, जिसपे कौन सा बांध बना है? सरदार सरोवर डैम बना है। जिसपे कौन सा बांध बना है? सरदार सरोवर बांध बना है। दूसरी नदी ताप्ती नदी मेरे बच्चे, और जो है एक माही नदी मेरे बच्चे। माही मेरी बेटी का नाम है भाई। माही नदी जो है मैं हमेशा उसको बताती हूँ, उसको भी ये बात याद है, तो उसको इसके बारे में 2-3 बातें याद है। एक माहे, जैसे हम पढ़ते हैं पुडुचेरी का एक जिला है, तो उसको मैं बताती हूँ उसके नाम से है, तो उनको ये बातें याद है, नाम जोड़ के बताती हूँ। माही नदी है मेरे बच्चे जो किस रेखा को 2 बार काटती है? कर्क रेखा को। कर्क रेखा को काटने वाली, 2 बार काटने वाली नदी कौन है? माही नदी है मेरे बच्चे। और कर्क रेखा जो कहां से होकर गुजरती है? भारत से गुजरती है कर्क रेखा। कितने राज्यों से गुजरती है? ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, ऐसे पढ़ो मेरे बच्चे। जब तो कोई चीज पढ़ रहे हो पढ़, नहीं आता तुम्हारे पास फोन है, उसका यूज करो। जब तुम बैठे हो कोई चीज पढ़ने बैठ गए तो तुम्हारे माइंड में चल रहा है, उसके बारे में सर्च कर लो, लिख लो। मेन बातें, जरूरी नहीं वो तो 1000 बातें बताता है, मेन बातें लिख दो। लिंक जोड़ना सीख जाओगे, अपने आप आ जाएगा। ऐसे पढ़ते रहो। अब कितना निकाल लो, हजारों क्वेश्चन बन जाएगी इससे आगे। ऐसे पढ़ना है,
ठीक है मेरे बच्चे? अरे कुछ पढ़ा, कुछ समझ में आया, माइंड हिला या नहीं हिला? हिल गया? चलो एक क्वेश्चन और लिख लो लास्ट। लिखो। एक मेरे बच्चे सुनो रे, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जिनके पास कौन सा मंत्रालय है? अमित शाह ने एक पहल शुरू की है मेरे बच्चे, एक जिला एक व्यंजन पहल शुरू की है। अमित शाह ने लिखवाया है ये कभी? मैंने नहीं लिखवाया, लिखो। अमित शाह ने एक जिला एक व्यंजन, एक जिला एक व्यंजन पहल की शुरुआत की है मेरे बच्चे। कहां से? यूपी, लखनऊ से। मुझे लखनऊ से की है, तो किसकी राजधानी है? यूपी की राजधानी। दोबारा, अरे क्या हुआ प्रीति, कुछ खास बात है? कुछ पूछना चाहिए, कुछ कोई बात नहीं, उसके बाद बात करें। चलो अच्छा, डिस्कस चलने लगी थी। चलो पहले सुन लो, हम जो लिखा पहले उसको अलग कर देते हैं। क्या चीज है ये? केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जिनके पास कौन सा मंत्रालय है मेरे बच्चे? गृह मंत्रालय है अमित शाह के पास। इसने एक जो है एक जिला एक व्यंजन, भाई उस जिले का कोई व्यंजन है उसको फेमस बनाया जाएगा, बड़े लेवल पर लाया जाएगा, जीआई टैग मिलेगा, फेमस हो। जीआई टैग वगैरह जैसे विश्व धरोहर में कोई चीज आ जाती है तो उसमें लोग सर्च करते हैं, जहां भी जैसे लखनऊ घूमने जाएं तो उनको पता होना चाहिए कौन से जिले की कौन सी चीज फेमस है। जैसे होते हैं ना, फतेहाबाद की बता दो क्या फेमस है? अरे हर जिले का एक व्यंजन फेमस होना चाहिए, तो फतेहाबाद का ही कोई जो है व्यंजन फेमस होगा? अरे है ही नहीं, वो अलग अलग है। अभी लड़कियों का किसी को मान लो पास जाए, गोलों को अच्छे लगे भी उसके व्यंजन अच्छे हैं। हाँ, राम स्वरूप है पकौड़े वाले, वही बड़े लेवल पे आ जाएगा। तो मेरे बच्चे ऐसे, ये एग्जाम्पल है, ये सुनो एग्जाम्पल है। जैसे उन्होंने कहा भी एक जिला एक व्यंजन है, तो भी जैसे भारत का भी राम स्वरूप है पकौड़े वाला, जैसे यहाँ प्रसिद्ध है, तो वैसे ही व्यंजन के लिए जाना जाएगा। ये शुरुआत कहां से हुई है मेरे बच्चे? लखनऊ से हुई है। लखनऊ किसकी राजधानी है? यूपी की है। लखनऊ कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? गोमती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है मेरे बच्चे, गोमती नदी। और जिसे क्या कहा जाता है? नवाबों का शहर कहा जाता है, नवाबों का शहर कहा जाता है। एक बच्ची कह रही है मैडम इसे दिल्ली को भी कहा जाता है। क्यों नहीं मेरे बच्चे, दिल्ली को भी कहा जाता है, लखनऊ को भी नवाबों का शहर बोला जाता है। लखनऊ से क्वेश्चन आया है, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? लखनऊ को कहा जाता है, जो कौन सी नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे। किसकी राजधानी है? यूपी की, उत्तर प्रदेश की। यहां से मैंने एक दिन थोड़े दिन पहले तुम्हें बताया था भी, यहाँ एक जो है राष्ट्र प्रेरणा स्थल बना है। कहां बना? लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल, जिसका उद्घाटन किया गया है और जहां 3 प्रतिमाएं लगी थी, 3 प्रतिमाओं का इकट्ठा उद्घाटन किया गया था। किस किस की थी वो बता दो, बस उसके बाद क्लास खत्म। लिखाया था या नहीं लिखाया? पहले तो हाँ या ना को लिखाया था, याद नहीं, कोई बात नहीं, कल बता देना, क्वेश्चन मार्क लगाते। यहाँ 3 प्रतिमा लगी है मेरे बच्चे, क्वेश्चन मार्क है, कल बता देना किस किस की प्रतिमा लगी है। तो हाल ही में इस जो है राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया है, उसमें 3 प्रतिमा है, जिसमें एक अटल बिहारी वाजपेयी की है, बाकी 2 बता देना। क्लियर मेरे बच्चे? थैंक यू मेरे बच्चे।